अर्जुन एक बेहद होशियार और मेहनती इंसान था। उसकी तीव्र बुद्धि और आत्मविश्वास ने उसे बहुत कम समय में सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। वह जिस भी काम को हाथ में लेता, उसे निपुणता और सटीकता से पूरा करता। उसकी ये योग्यताएं उसे अपने क्षेत्र में सबसे अलग और श्रेष्ठ बनाती थीं। लेकिन अर्जुन का ये आत्मविश्वास धीरे धीरे घमंड में बदलने लगा। उसे लगने लगा कि उसकी उपलब्धियों का श्रेय सिर्फ उसी को है और किसी की मदद या सलाह की उसे जरूरत नहीं। अर्जुन ने अपने चारों ओर के लोगों को तुच्छ समझना शुरू कर दिया। उसे ये लगने लगा कि बाकी लोग उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। चाहे कोई सलाह दे, वो उसे नजरअंदाज कर देता। वह मानने लगा कि उसकी योग्यता के सामने किसी की कोई बात नहीं। यही घमंड धीरे धीरे उसके व्यवहार में उतरने लगा। उसने अपने दोस्तों से मिलना जुलना कम कर दिया। उसे लगता था कि वे सब उसकी सफलता के काबिल नहीं। परिवार की बातें भी उसे बेमतलब लगने लगी। उसकी बातचीत और हाव भाव में एक तरह का घमंड झलकता रहने लगा। घमंड के नशे में चूर अर्जुन ने एक दिन एक ऐसा निर्णय ले लिया जो उसके जीवन की दिशा ही बदल गया। उसने एक बड़ी परियोजना अपने हाथ में ले ली। उसकी सोच थी कि वह अकेले ही सब कुछ कर सकता है और उसे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं। लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग थीं। अर्जुन ने इस परियोजना को बहुत ही हल्के में लिया और किसी की सलाह नहीं मानी। परिणाम स्वरूप वह असफल रहा। इस असफलता ने अर्जुन को भीतर तक झकझोर दिया। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने अपनी योग्यता से ज्यादा अपने घमंड पर भरोसा किया था। लेकिन उसकी आंखें अभी पूरी तरह नहीं खुली थीं। उसने यह मान लिया कि यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। उसकी काबिलियत पर कोई अंश नहीं आई। समय बीतता गया और अर्जुन ने फिर से अपने काम में लगन दिखाई। वह दोबारा सफल भी हुआ, लेकिन हर सफलता के साथ उसका घमंड और बढ़ता गया। वह भूल गया कि मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो, प्रकृति के सामने और जीवन की अनिश्चितताओं के सामने वह बेहद छोटा होता है। अर्जुन का व्यवहार अब और ज्यादा कठोर हो गया था। अगर कोई उससे असहमति जताता, तो वह उसे तुरंत नीचे दिखाने की कोशिश करता। वह दूसरों की उपलब्धियों को महत्व नहीं देता था। उसके मित्र और सहकर्मी उससे धीरे धीरे दूर होते चले गए। एक दिन अर्जुन ने एक और बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत की। ये प्रोजेक्ट उसके जीवन की सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी। उसे लगा कि यह उसे दुनिया के सामने एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा। लेकिन इस बार परिस्थितियां ज्यादा कठोर थीं। उसने फिर किसी की राय नहीं मानी। इस बार असफलता इतनी बड़ी थी कि अर्जुन को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा। उसकी छवि को भी ठेस पहुंची। उसकी असफलता को लोग देख रहे थे और उस पर बातें कर रहे थे। पहली बार अर्जुन को अपने भीतर झांकने का मौका मिला। उसने महसूस किया कि उसके घमंड ने उसे अपनों से दूर कर दिया और खुद को भी असुरक्षित बना दिया। उसकी सफलता उसकी मेहनत की वजह से थी, लेकिन घमंड ने उसे अंधा कर दिया था। अर्जुन ने एकांत में बैठकर अपने जीवन पर विचार किया। उसे याद आया कि जब उसने विनम्रता से लोगों की बातों को सुना था, उसके रिश्ते भी मजबूत थे और उसका आत्मविश्वास भी सही दिशा में था। लेकिन घमंड ने उसके अंदर की करुणा और संवेदनशीलता को खत्म कर दिया था। उसने महसूस किया कि मनुष्य को जो भी सफलता मिलती है, वह सिर्फ उसकी मेहनत का नहीं, बल्कि उसे मिले अवसरों और दूसरों के सहयोग का भी परिणाम होती है। घमंड इस सत्य को भूल जाने का नाम है। अर्जुन ने तय किया कि अब वह अपनी गलतियों को स्वीकार करेगा। उसने अपने पुराने दोस्तों से माफी मांगी। उसने अपने परिवार को समय देना शुरू किया। उसने अपने काम में सलाह और सहयोग को महत्व देना शुरू किया। उसने ये सीख लिया कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, उसे विनम्र बने रहना चाहिए। धीरे धीरे अर्जुन ने अपने जीवन में संतुलन पाया। उसका
विश्वास अब भी मजबूत था, लेकिन उसमें घमंड की जगह विनम्रता ने ले ली थी। मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि घमंड उसे अंधा कर देता है। घमंड की वजह से वह अपनी सबसे बड़ी संपत्ति रिश्ते, विश्वास और सहयोग को खो देता है। जब इंसान विनम्र रहता है, तो उसकी अच्छाइयाँ और काबिलियत भी निखर जाती हैं। घमंड उसे एक दिन सब कुछ गंवाने पर मजबूर कर देता है, पर विनम्रता उसे असली सम्मान और संतोष देती है। इसलिए मनुष्य को किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह सब कुछ खो बैठता है।